वेलकम टू इंग्लिश वर्ड एंड स्पोकन क्लास। आई एम धर्मेंद्र सर और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पास्ट सिंपल टेंस। कल हमने इसको कुछ पढ़ा था पास्ट सिंपल टेंस को और उसमें से हमने बहुत सारी चीज़ों को समझा था। और आज जो स्टूडेंट मुझे देख पा रहे हैं, आज आपके लिए कुछ स्पेशल दे रहा हूं और आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। और आज से आपको एक स्टेप आगे ले चल रहा हूं और ध्यान दें, आपको आज मैं कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस कराऊंगा और उस सेंटेंस में आप कोशिश करें कि उसका ट्रांसलेशन करें और आज से ही बोलना स्टार्ट करें और आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला सेंटेंस है, आज हम कुछ सेंटेंस पे प्रैक्टिस करेंगे। आप एक दिन में 4 या 5 सेंटेंस 6 सेंटेंस पे प्रैक्टिस करें तो आप बहुत अच्छा से अपने आप को डेवलप कर सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपको सीखने में मदद करेंगी। तो आज का हमारा जो पहला सेंटेंस है, आप उसका ट्रांसलेशन करें और डेली यूज में प्रैक्टिस करें। पहला सेंटेंस है, आज आप सभी कैसे हैं। ठीक है, आज का हमारा जो पहला सेंटेंस है वो है, आज आप सभी कैसे हैं। स्टूडेंट, दूसरा ट्रांसलेशन है जो आप डेली यूज में, आपको बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप इसे डेली यूज करेंगे। जहां भी आप खड़े होंगे ऐसी चीजें आपके लिए बहुत मायना रखेंगी। दूसरा है, ऐसा दोबारा ना हो। व्हाट, कभी कभी जैसे कुछ चीजें हो जाती है हमारे साथ जो हम उसको चाहते भी नहीं है, वहां पे हम कैसे उसको बताएं कि ऐसा दोबारा ना हो। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ऐसा दोबारा ना हो। ठीक है, तो अगला हमारा सेंटेंस है, ऐसा दोबारा ना हो। स्टूडेंट, तीसरा सेंटेंस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत ही यूज करते हैं, डेली यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या है, क्या आप बगल हो जाएंगे। व्हाट, जब कोई हमारे सामने खड़ा होता है वहां उसको हम कहना चाहते हैं कि आप बगल हो जाएं। ठीक है, आप बगल हो जाएं। तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, क्या आप बगल हो जाएंगे प्लीज। तो अगला हमारा सेंटेंस है, क्या आप बगल हो जाएंगे। स्टूडेंट, अब अगला जो इंपॉर्टेंट सेंटेंस आने वाला है, आप इसे प्रैक्टिस करते रहें और साथ में कमेंट बॉक्स में आप लिख करके भेजते रहें इसका आंसर। आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगला सेंटेंस हमारा जो है, स्टूडेंट, और हमारा जो अगला है, क्या आप बगल हो जाएंगे प्लीज। ऐसा हम कब कहते हैं, जब हमारे सामने कोई होता है और उसको हम हटाना चाहते हैं और वहां से कुछ चीज हम देखना चाहते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत जगह हमें प्रॉब्लम फेस करनी होती है। ठीक है, अगला हमारा है, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी या पूछूंगा। ठीक है, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी या पूछूंगा, ये बहुत बार हम यूज करते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान दें, जब आप यहां से चीजों को बोलना सीखेंगे, आप पे एक अलग एफर्ट आएगी, पॉजिटिव चीजें आएंगी और आप में एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हम इंग्लिश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और डेवलप कर रहे हैं। ओके, अगला सेंटेंस है, जो मैं बोल रहा हूं या बोल रही हूं सुनो। व्हाट, जो मैं बोल रहा हूं या बोल रही हूं सुनो। एक्चुअली हम दिन में बहुत बार यूज कहते हैं, जब किसी से बातें होती हैं, डिबेट होता है, वहां पे हम क्या कहते हैं, अब मैं जो बोल रहा हूं सुनो। अब जो मैं बोल रही हूं सुनो, तो इसका क्या होगा इंग्लिश, आप जल्दी से इसका ट्रांसलेट करें। ये सभी क्या है, अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब हमारे दिमाग में एक डाउट क्लियर होता है या फिर कुछ मैटर क्रिएट होते हैं, वहां पे हम तुरंत क्वेश्चन करते हैं, क्या ये सब क्या है। व्हाट, ये सब क्या है। तो स्टूडेंट, आप सभी के सामने आज आपके लिए 6 टास्क दिया गया हुआ है और ये 6 टास्क पे आप खुद से प्रैक्टिस करें और आप इसका स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद में आपको एक एक करके आंसर क्यों ले जाऊंगा। सो थैंक यू, आप इसे करें। सो स्टूडेंट, जैसा आपने देखा कि यहां पे आपके लिए 6 सेंटेंस मैंने दिया और आई होप आप सभी ने आंसर कर लिया होगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, आज आप सभी कैसे हैं। ठीक है, तो आज आप सभी कैसे हैं, इसको आप कैसे बना सकते हैं, हाउ आर यू टुडे। व्हाट,
हाउ आर यू टुडे। हाउ आर यू टुडे। ओके, हम कैसे बोल सकते हैं आज आप सभी कैसे हैं, तो हाउ आर यू टुडे। दूसरा हमारा सेंटेंस था ऐसा दोबारा ना हो। एक्चुअली कभी हम किसी भी चीजों को समझाते हैं या बताते हैं, वहां पे हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं या कभी स्कॉल्ड करते हैं, ऐसा दोबारा ना हो। तो क्या हो जाएगा इसका, डोंट लेट इन हैपन अगेन। डोंट लेट इन हैपन अगेन। ओके, डोंट लेट इन हैपन अगेन। तीसरा और हमारे इंपॉर्टेंट सेंटेंस क्या था, तीसरा था क्या आप बगल हो जाएंगे प्लीज। एक्चुअली इसको हम कई बार यूज करते हैं, ठीक, क्या हो जाएगा, कुड यू प्लीज reposition yourself। could you please reposition yourself। could you please reposition yourself, क्या आप बगल हो जाएंगे प्लीज। ओके, और अगला हमारा जो था चौथा सेंटेंस, 4 नंबर का सेंटेंस क्या था, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, ठीक है, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा या अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, तो क्या हो जाएगा, नाउ आई एम गोइंग टू, नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन, आस्क यू अ क्वेश्चन। Now I am going to ask you a question। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा या पूछूंगी। Now I am going to ask you a questions। नेक्स्ट, जो मैं बोल रही हूं या जो मैं बोल रहा हूं सुनो। What? जो मैं बोल रही हूं, जो मैं बोल रहा हूं सुनो, तो हो जाएगा listen to। listen to what I am saying। listen to what I am saying। listen to what I am saying। नेक्स्ट है, ये सब क्या है। एक्चुअली इसको हम कई बार यूज करते हैं कि यह सब क्या है, वहां पे एक क्वेश्चन जनरेट होता है, तो क्या हो जाएगा, What is all this। आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इसे लर्न करने का कोशिश करें। स्टूडेंट, अब तक हमने सेंटेंस को प्रैक्टिस किया और आज हम देखेंगे, कल हमने कवर किया था पास्ट सिंपल टेंस, और आज हम इसको देखेंगे पास्ट सिंपल टेंस को हम कितने बेहतर तरीके से उसके स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, प्रैक्टिस और रूल, आज इन 3 चीजों पे बहुत अच्छा कमेंट करना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपने इंग्लिश पढ़ने को इंटरेस्ट, यदि आप इंग्लिश पढ़ना चाह रहा है तो उसमें बहुत जरूरी है कि आप उसके इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पे कमांड रखो। दूसरी चीज, जो भी स्ट्रक्चर में पढ़ा रहा हूं उस पर प्रैक्टिस करो। और तीसरा जो पास्ट सिंपल टेंस के लिए इंपॉर्टेंट है रूल। इसमें बहुत सारे एरर होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और वैसे भी बोर्ड एग्जामिनेशन में जो भी स्टूडेंट है उनके लिए बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट ध्यान दें, पास्ट सिंपल टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। पास्ट सिंपल टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं, 2 तरीके से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसको 2 तरीके से हम पढ़ सकते हैं। पहला जो होता है उसमें होता है वर्ब टू बी। व्हाट? वर्ब टू बी। और दूसरा जो होता है उसमें होता है वर्ब की जो
फॉर्म होती हैं, ठीक है, ये बेस फॉर्म होती हैं और ये वर्ब की बेस फॉर्म, इसके अलावा इसके पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। इन तीन चीजों से हम इसको सीखते हैं कि वर्ब की बेस फॉर्म क्या है और इसकी सेकंड फॉर्म और इसकी थर्ड फॉर्म क्या है, क्योंकि पूरी तरह से ये पास्ट सिंपल टेंस वर्ब के सेकंड फॉर्म पे अप्लाई होती है, ठीक है। तो ध्यान दें, इसको हम वर्ब टू बी से कैसे बनाएंगे। वर्ब टू बी मीन्स बोले तो वाज और वर्ब, ठीक है। वर्ब टू बी हमें क्या इंडिकेट करता है, एक पोजीशन हमें बताता है कि पोजीशन क्या चल रही है, इसकी स्थिति क्या है। तो वह विद्यार्थी था, इसमें कोई वर्ब नहीं यूज हो रही, एक्चुअली उसकी एक कंडीशन थी, उसकी एक सिचुएशन थी, वह विद्यार्थी था। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ही वॉज स्टूडेंट। ये हम आपको बता दें, व्हेन वी यूज वॉज एंड व्हेन वी यूज वर। तो स्टूडेंट जब हमारा सेंटेंस, जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वहां पे हम वाज यूज करते हैं और प्लूरल के साथ हम वर यूज करते हैं। इसके लिए आपको मैं एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूं, आप उस ट्रिक पे ध्यान दें। आई, ही, सी, इट और नेम के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं। और स्टूडेंट ध्यान दें, जहां पे आता है यू, दे, बी, यू, दे और वी, इसको हम एक साथ में यू देवी कह सकते हैं। तो ध्यान दें, यू देवी जहां आता है वहां पे हम वर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जहां पे हम यू देवी का सेंस पाते हैं, यू देवी, वहां पे हम वर यूज करते हैं। और आई, आई क्या होता है, आई इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होती है और आई, ही, सी, इट नेम के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट है, वह विद्यार्थी था, तो ये हो जाएगा ही वॉज स्टूडेंट। और दूसरा और हमारा सेंटेंस है वह बीमार थी। एक्चुअली यहां पे हमें वह बीमार थी, इसमें फीमेल इंडिकेट कर रहा है, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, शी वॉज इल। वे नाराज थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया, वे नाराज थे, इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ध्यान दें, ये आपको हमने प्रैक्टिस के लिए दिया है, आप इसे प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि इसका एग्जैक्ट क्या होगा, ठीक है। आपको मैंने 2 सेंटेंस को प्रैक्टिस करा, तीसरा जो प्रैक्टिस है आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें और जो बच्चे कमेंट करेंगे उसके रिप्लाई में इसका हम आंसर क्लियर करा देंगे। अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसमें है वर्ब की सेकंड फॉर्म को। इसको हम जब वर्ब की सेकंड फॉर्म से बनाते हैं तो उसमें किस प्रकार से होता है, इस पे हम फोकस करेंगे। तो स्टूडेंट यहां पे आप देख पा रहे होंगे, जब हम वर्ब की सेकंड फॉर्म से बनाते हैं उसमें हम साउंड का प्रयोग करते हैं, साउंड के बेस में बनाते हैं। जब हम बोलते हैं तो हमारा जो साउंड होता है, ठीक है, जैसे वह स्कूल गया, तो यहां पे आ का साउंड सुनाई दिया, ठीक है। वह बस चली गई, वे घर चले गए, तो वहां पे ए का साउंड हमें सुनाई दे रहा है। तो इस सेंस में हम क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करके और हम करेंगे। सो स्टूडेंट अब हम देखेंगे इसको, हम जहां पे साउंड पाते हैं आ, ई, ए साउंड, जैसे हो गया उसने क्रिकेट खेला, यहां पे जो साउंड आ रहा है वो आ का साउंड आ रहा है, व्हाट, आ का साउंड आ रहा है। वे रुक गए, इसमें ए का साउंड आ रहा है, ठीक है। मेरा भाई दिल्ली गया, उसमें भी आ का साउंड आ रहा है। इस प्रकार से जब हम साउंड वाले पाते हैं उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम केवल और केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, ठीक है। उसको हम वर्ब की फॉर्म से बनाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसे समझने का कोशिश करें और बहुत आसान है। आप बिल्कुल, यदि आप इस तरीके से आप जब नहीं समझ पाएंगे तो हालांकि बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप एक बार फिर से कोशिश करें। मैंने कहा जब सेंटेंस जब हम बोलते हैं उसका जो लास्ट वाला साउंड होता है, जैसे उसने क्रिकेट खेला, आ का साउंड आ रहा है, ठीक है। दूसरा है वे रुक गए, ए का साउंड आ रहा है। तो जब साउंड वाले सेंटेंस हो उसको हम वर्ब के फॉर्म से बनाते हैं, ना कि हम वहां पे वाज और वर यूज करते हैं, ठीक है। इसको हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे इसका ये जो फर्स्ट फॉर्म होता है ये बेस फॉर्म होता है,
ठीक है। इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड, इसमें हम ईडी जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा प्लेड, और ये भी हो जाएगा इसका प्लेड। दूसरा है स्टॉप, ये हो जाएगा स्टॉप्ड, स्टॉप्ड, और ये हो जाएगा टॉप। उसी तरह हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्राइड, क्राइड, ठीक है। नेक्स्ट गो, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा वेंट, और थर्ड फॉर्म इसका हो जाएगा गॉन, ठीक है। कट, कट, कट ये नहीं चेंज होती क्योंकि ये रेगुलर वर्ब होती हैं। पुट, पुट, पुट वही रहेगा। सिंग, सैंग, संग। अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट कि हम यहाँ पे ऐसी किस कंडीशन में हम डायरेक्ट वर्ब के साथ ईडी जोड़ेंगे और किस कंडीशन में नहीं जोड़ेंगे। तो सबसे पहले चीज जो होता है उसमें हम देखेंगे कि ईडी कैसे जोड़ते हैं, इसका हम रूल सीखेंगे ईडी कैसे जोड़ते हैं। तो ध्यान दे, जब कॉन्सोनेंट हो, फिर वाई हो, फिर कॉन्सोनेंट हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्लान हो गया, यह था अपना कॉन्सोनेंट, फिर वोवेल, फिर कॉन्सोनेंट। जब इस प्रकार से आते हो तो उसमें हम डबल द कॉन्सोनेंट यूज करते हैं, प्लस ईडी लगा देते हैं। जैसे आपने देखा स्टॉप, कॉन्सोनेंट, वोवेल, फिर कॉन्सोनेंट। यहां पे हमने क्या किया, उसको डबल कर दिया और ईडी जोड़ दिया। तो ये सबसे बड़ा फैक्ट है। जब हम पाए एक कॉन्सोनेंट, फिर वोवेल, फिर कॉन्सोनेंट, तो वहां पे हम उसको डबल कॉन्सोनेंट करके ईडी जोड़ देते हैं। इस तरह से हमारा ये सेकेंड फॉर्म बन जाता है। दूसरी कंडीशन आती है कि जब हम y, x और w हो तो क्या करें, क्योंकि एक एक्सेप्शनल होता है। जैसे लास्ट में y हो, x हो, w हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें हम स्टूडेंट ध्यान दें आप, ये एक प्रकार का एक्सेप्शन है। इसमें हम कोई डबल नहीं करते, नो डबलिंग। ध्यान दें, उस जगह पे हम नो डबलिंग और ईडी जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्ले हो गया, प्ले के साथ हमने कोई डबल नहीं किया, डायरेक्ट इसमें हमने ईडी जोड़ दिया, ठीक है। अब तीसरा जो होता है, तीसरा आपका एग्जाम्पल के लिए क्राई। जब यहां पे एक कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो तो हम क्या करें, ठीक है। एक कॉन्सोनेंट और वाई हो तो वहां पे हम क्या करते हैं, इसको हम हटा करके, कॉन्सोनेंट को लास्ट वाला को हटा करके उसमें हम आई लिख करके और ईडी जोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ा फैक्ट है। यहां पे मिस्टेक होती है, इसको हम ध्यान दें, और इसके साथ हम ईडी जोड़ देते हैं। बहुत ही आसान है। और लास्ट एक होता है, आप याद रखेंगे उसको, जिसमें हम लास्ट में केवल ईडी बस जोड़ते हैं। जैसे लिव हो गया, लिव में कुछ नहीं करना, हमें केवल डी बस जोड़ देना है, ये हो जाएगा लिव्ड, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारी वोकेब हैं और वर्ब हैं, इसको आपको याद रखना होगा कौन से वर्ब में हम कैड करते हैं, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल को हम देखते हैं। पहला हमारा एग्जाम्पल था, उसने क्रिकेट खेला, तो उसने का क्या हो जाएगा, ही के साथ हम कोई भी हो, इसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, तो ही प्लेड। स्टूडेंट क्या बचा, खेला, क्या खेला, क्रिकेट, ही प्लेड क्रिकेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ही प्लेड क्रिकेट। दूसरा, वे रुक गए, ये हो जाएगा दे स्टॉप्ड, दे स्टॉप्ड। मेरा भाई दिल्ली गया। आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख करके आंसर दें और अपने आप को प्रेजेंट करें कि वहां पे क्या होगा, मेरा भाई दिल्ली गया, ठीक है। तो स्टूडेंट आप इसे स्क्रीनशॉट लें, और अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा स्ट्रक्चर विद प्रैक्टिस होगा। इसके बाद इसके हम पास्ट सिंपल सेंटेंस के कुछ रूल देखेंगे, रूल के बाद आज का हमारा पास्ट सिंपल टेंस का क्लास खत्म हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट, और आप इसको आप कोशिश करें, स्क्रीनशॉट लें और याद करने की बहुत बारीकी से चीजों को समझें, और जहां पे कंफ्यूजन होगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे स्ट्रक्चर को।
सो स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे पास्ट सिंपल टेंस के स्ट्रक्चर का, जो आपको बहुत ही जरूरी है। तो इस स्ट्रक्चर को हम समझेंगे और सेंटेंस को सही करने में कोशिश करेंगे, और बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो हमने बताया था स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का, और सॉरी पास्ट सिंपल टेंस का, सब्जेक्ट V2 और अदर वर्ड। व्हाट? सब्जेक्ट V2 और अदर वर्ड। हम सब्जेक्ट रखेंगे, इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और अदर वर्ड। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट हो गया यू केम स्कूल यस्टरडे, यू केम स्कूल यस्टरडे। तो इसका क्या हो जाएगा, आप कल स्कूल आए थे। ठीक है, आप कल स्कूल आए थे, यू केम स्कूल यस्टरडे। ठीक है, आप कल स्कूल आए थे। ठीक है, दे सेंग अ सॉन्ग, हमने सब्जेक्ट को रखा, इसके बाद हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म को रखा ए सॉन्ग, दे सेंग अ सॉन्ग। ठीक है, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, वे गाना गाए, वे एक गाना गाए। ही प्लेड हॉकी स्टडे, ही प्लेड हॉकी स्टडे, वह कल हॉकी खेला, वह कल हॉकी खेला। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट को रखेंगे, इसके साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म को रखेंगे, और ध्यान दें वर्ब हमेशा कहां मिलेगी, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में मिलेगी। ठीक है, वर्ब हमेशा हिंदी सेंटेंस के लास्ट में मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप कल स्कूल आए थे, तो हमें वर्ब कहां मिलेगी, लास्ट में आना। ठीक है, आए। दूसरा एग्जाम्पल में हमने देखा वह कल हॉकी खेला, तो इसकी वर्ब हमेशा लास्ट में मिली, खेला। तो एक्चुअली जब हम सेंटेंस के लास्ट में जाएंगे, वहां से हम वर्ब को आसानी से पा जाएंगे, और वहां पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म हर हाल में लगाएंगे। ठीक है, अगला हम देखेंगे स्ट्रक्चर इसका नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो आप हेडिंग डालें नेगेटिव सेंटेंस। Let's focus on how to change into negative sentence. It is the greatest question for every students. So स्टूडेंट हम देखेंगे कि इसको नेगेटिव कैसे बनाते हैं। तो ध्यान दें, नेगेटिव सेंटेंस का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फार्मूला होता है, और कुछ चीज उसको याद रखने वाली होती हैं। वो कौन सी चीजें होती है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, इसके बाद डिड नॉट लगाएंगे, डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म होगा डिडंट। इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ध्यान रखें नेगेटिव होते ही वर्ब की फॉर्म में चेंजेस हो जाती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी हर हाल में। याद रखें, जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं उसमें वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट ध्यान रखें, जैसे हो गया यू केम स्कूल यस्टरडे, तो इसको हम बहुत आसानी से सब्जेक्ट को चुपचाप उठाएंगे, सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं, केम सब्जेक्ट के बाद हम डिड नॉट लगा देंगे, बिना सोचे हम डिड नॉट लगा देंगे। इसके बाद वर्ब पे जाएंगे, तो यहां पे कम, केम का क्या हो जाएगा, कम। बाकी सेम चीजों को उतार देंगे। तो क्या हो जाएगा, यू डिडंट कम स्कूल यस्टरडे। नेक्स्ट है दे सेंग अ सॉन्ग, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ढूंढेंगे, तो इसमें क्या हो गया, दे। इसके बाद हम डिड नॉट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा दे डिडंट। अब इसमें हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खोजनी है, तो इसमें सेंग है, सेंग का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सिंग, सिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट है ही प्लेड हॉकी यस्टरडे, तो ये हो जाएगा ही डिडंट प्ले हॉकी यस्टरडे। सो स्टूडेंट, नेगेटिव सेंटेंस बहुत ही सरल है। अगला जब हमारी क्लासेस होगी उसमें हम पास्ट सिंपल टेंस से बनने वाले इंपॉर्टेंट रूल
जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। जहां पे हम एरर करते हैं, एरर इन द यूज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस पे फोकस करेंगे, और इसके हम जो रूल होते हैं बहुत ही स्ट्रांग तरीके से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर, चाहे वो एसएससी का एग्जामिनेशन हो, यूपीएससी का हो, आप किसी बोर्ड स्टैंडर्ड में हो, वहां पे बहुत अच्छा रोल निभाता है। तो कल की जो हमारी क्लास होगी वो एडवांस क्लासेस होगी, और एडवांस क्लासेस में आज हमने निगेटिव कवर किया है। कल इससे रिलेटिव जो भी फार्मूले हैं इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ेंगे, डब्ल्यूएच वर्ड से रिलेटिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।